बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन चाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। हम तो करने लगे हैं इंजॉय और जाने लगे हैं अपने अब्बा जी की तरफ, क्योंकि एक बहन को भी कुछ होना शुरू हो जाए ना कि मैं अब्बू की तरफ जा रही, तो फिर सबको फ़ोन कर देते हैं, हम मिल मिला के फिर वहाँ पे पहुँच जाते हैं और फिर हमारी मस्ती वस्ती स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि बड़ा दिल चाह रहा था अब्बू की तरफ जाने को और सारी बहन भाई इकट्ठे होने को। उम्मी को ज़रा चेक करो जी, जो काम मैं करनी है ना वो उसने बाद में वही वाला काम करना होता है। मैं बेडशीट सही करती हूँ ना, तो अब वो इतने गौर से मुझे देखती है ना कि मैं ये क्या कर रही हूँ, तो मैं बस फिर बेडशीट उतार के प्रॉपर उतार के उसको झाड़ के ऊपर डाल रही थी कि मैंने इसको ठीक करने लगी हूँ। मैंने फिर चुपके चुपके इसकी वीडियो बना ली। बस मैं मुद्दत से सबका वेट कर रही थी कि वो आएँ और फिर हम जाएं। वो आएंगे तो फिर वो हमें छोड़ने के लिए जाएंगे। तो बस फिर थोड़ा बच्चा रेडी शेडी हो रहा है और ये हमारा बच्चा यमुना मैडम थोड़ी सी रेडी शेडी हो रही है कि रेडी होती हूँ तो फिर हम जाते हैं नानाबू की तरफ, क्योंकि बच्चे बहुत खुश थे। खैर से मैं तो फिर भी चक्कर लगाती रहती हूँ, लेकिन मेरी बहनों का थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 1 महीना उनका गुजर जाता है, तो फिर वो एक महीने बाद आती हैं। तो बस फिर वो महीना गुजर चुका था और उनको कुछ होना शुरू हो गया था। लड़कियाँ जो होती हैं ना, जब मेके जाती हैं ना, उनके अंदर पेट्रोल डल जाता है और दोबारा से वो ना वार्म अप होके आती हैं और फिर आती हैं और फिर महीना अच्छा सा सुकून से अपने ससुराल में गुजारना शुरू हो जाती हैं। बस साढ़े नाल भी कुछ यही होता है। तो हूँ बस हूँ असी निकलने हैं तो चलने और चलते हैं। आप लोग भी मेरे साथ साथ चलें, क्योंकि बड़ी दूर जाना है और जाते जाते मैं बहुत थक जाऊंगी। जो तो फर्स्ट टाइम लोग देख रहा होगा ना, तो वो कहेगा कि वाकई ये जाते जाते थक जाएगी, बहुत दूर जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, गाड़ी पे 2 मिनट लगते हैं और पैदल जाऊं तो मेरा ख्याल है 10 मिनट आराम आराम से जाऊं तो वॉक करते करते ना तो 5 से 10 मिनट होते हैं। गाड़ी में है मेरा ख्याल है हार्डली 2 मिनट लगते होंगे। बहरिया में भी इतनी ट्रैफिक हो चुकी है, इतनी ट्रैफिक हो चुकी है, अब तो मुझे डर लगता है कि मैं गाड़ी बाहर लेके जाऊँ, तो मुझे बड़ा खौफ आने लग गया क्योंकि यहाँ पे भी बड़ी ट्रैफिक हो चुकी है। एनीवेज अब हम पहुँच चुके हैं और पहुँचते हैं, बस पहुँचे और खाया पिया, बातें शातें की, खूब मस्ती की, वॉक की, सब कुछ किया। करने के बाद फिर मैंने तो मोबाइल को हाथ नहीं लगाया, मैंने कहा छठो पड़ा ज़रा सुकून से इंजॉय करने दो। वो ये वाला सीन था। मैंने कहा सुबह उठूंगी तो मोबाइल पकड़ूंगी, रात शाम जो हमने रात तक इंजॉय करना है ना, तो मैंने बिल्कुल भी नहीं मोबाइल को देखना। और बस यही वाला सीन था। फर्दी तो वे भैन ने कहना चाहिए तू मोबाइल देखना ही है, तो वो पकड़ने भी नहीं देती, फ़ोन शोन को हाथ भी नहीं लगाने देती। बस हमारी मस्ती 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 सब ये चल रहा था। नान चने और साथ पाए का सालन आया है, अब मैं वो खाने लगी हूँ। आए हाय मज़ेदार नान चने साथ पाए का सालन। और माँ हमने मुझे ज़बरदस्ती आज चाय भी बना के दी, कहती सब टी पी रहे होते हैं, आप क्यों नहीं पीती? तो बस उसने ज़बरदस्ती मेरे साथ चाय का कप रख दिया। और जब ये टी कप साथ रख दिया जाए तो फिर मैंने वो हाल ही नहीं पीना होता। नान चने खाने के बाद फिर मैं उसके साथ रस डबो के खाऊंगी। घर ना मैं घड़ी की सुइयों के साथ चल रही होती हूँ, ये टाइम हुआ है, ये टाइम हुआ है, ये टाइम हुआ है। और अब्बू के घर में जब जाती हूँ ना, तो मैं एकदम क्लॉक की तरफ देखती हूँ तो मैं देख के हैरान हो जाती हूँ, ये टाइम भाग कैसे रहा है, इतना क्यों तेज़ी से भाग रहा है। मीन्स के पता नहीं चलता, उठे हैं 12 बज गया है, मतलब समझ ही नहीं आती कि वहाँ पे टाइम को क्या होता है, भागी जाता है भागी जाता है भागी जाता है। और घर में मीन्स कि यहाँ घर में एक रूटीन होती है, इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है, वो रूटीन प्रॉपर चल रही होती है ना, तो ये रूटीन से सब कुछ हट के चल रहा होता है। एनीवेज चलो जी, नाश्ता कर लिया, तो उसके बाद सारे फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद रेडी शेडी होके अब हम बैठ चुके हैं। अब मेरी कज़न की आमद हो चुकी है, तो सामने कहता है चलो जी मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करता हूँ और थोड़ी सी पिज़्ज़े के साथ इंजॉयमेंट स्टार्ट होती है। बच्चा पार्टी इतनी मस्त हुई हुई थी खेलने में, वो एक दूसरे के साथ इतना, कभी किसी को मेकअप कर रही है, कभी नेल्स लगा रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ। उनको ये भी नहीं पता कि बाहर पिज़्ज़ा पार्टी चल रही है। इसके बच्चा ने ज़रा अंदर ही रहने दो, तो ज़रा खूब इंजॉय करने दो हम लोग को। हम लोग ना जब जाती हैं ना बहनें, तो हम ना बहनों की बड़ी इंजॉयमेंट होती है और भाभियाँ साथ, हम बच्चों को भूल जाते हैं। बच्चा अब्बा जी के हवाले कर देने, अब्बू जी चलो ज़रा बच्चे तो संभालो तुसी। और भाभियाँ और हम सारा बहनें और दोनों भाभियाँ मिल के खूब मस्ती वस्ती करते हैं। चलो जी ज़रा हूँ ना बहुत बोल के मैं थक गई हूँ। चलो थोड़ा सा अब उस्मान भाई को भी सुन लेते हैं वो क्या फरमा रहे हैं, क्योंकि सुनना किसी की अच्छी बात होती है, हर वक्त अपना नहीं बोलते रहना चाहिए। बना ले दूसरा। खैर ये भी 1-2 घंटे बहुत मज़े के गुजर गए, क्योंकि हमारी कज़न आ गई थी, बड़े दिनों बाद हम मिले थे और इसलिए हमें बहुत मज़ा आया और हमने खूब इंजॉय कर लिया। बच्चा पार्टी की तो वक्री चलती होंगी, मेहानी साहिबा की तो वक्री ही एक चल रही होती है, स्नैक्स। गुड़ वाले चावल बन गए, मायरा ने बनाए बड़े मज़े के, बहुत ही यमी जूसी गुड़ वाले चावल रेडी हो चुके हैं। क्योंकि मेरी बहन को बड़ी तमन्ना हो रही थी कि मैंने मीठे में गुड़ वाले राइस खाने हैं, तो अब्बू ने कहा चलो मायरा गुड़ वाले राइस बना लो। और ये मैं मलाइयाँ डाल
डाल के खा रही हूँ। जो तो मलाई नहीं ना खाता उसने तो मुझे कहना हाय हाय किवें खा लेगी, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे गुड़ वाले राइस के ऊपर मलाई ही पसंद है और जब तक मलाई ना डालूँ मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने पास रख ली मलाई। अब मैं डालूँगी और खाऊँगी। यमी 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 यमी, बड़े बड़े मज़े के हैं। खा के अभी थोड़े से फ्री हुए थे तो हमारे चचा लोग आ गए, फूफो लोग आ गए, बड़ा मज़ा आया। और इतने अरसे बाद हम सारे पीरे इकट्ठे हुए थे, फूफो लोग सारी आ गई और हम सारी भतीजियाँ भी थी। माशाल्लाह बुद्धे घर बड़ा रश पै गया सी, वो ऐसे लग रहा था कि बड़ी वो हो गया, फंक्शन स्टार्ट हो गया घर में। सारे हम फिर बैठे बातें शातें की, ये भी बड़ा टाइम बड़ा बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। हम जब बहने जाती है ना, हम ज़्यादातर ना अपने पास्ट को डिस्कस करते हैं, पास्ट हम अपनी वो जो फ़न एक्टिविटीज़ जो हमने बचपन में की होती हैं, हम उन चीज़ों को इतना डिस्कस करते हैं, फिर हम बहुत हंसते हैं, बहुत ज़्यादा पिछली बातों को याद कर करके ना हंसते, अपनी दादी अम्मा को, अपने दादा बू को, अपनी अम्मी को। समटाइम्स ना थोड़ा ना सेंटी सा मोमेंट भी आ जाते हैं जब हम अपनी अम्मी को याद करते हैं ना, फिर हम थोड़ा सा डिसहार्ट होते हैं, लेकिन फिर हमारा उसामा जो है ना फिर हमें बहुत चिल करता है, कहता है नो नो किसी ने डिसहार्ट नहीं होना। फिर दोबारा वो साढ़े फन कराना शुरू कर देते हैं, गेम्स खिलाना शुरू कर देता है, कोई ना कोई ऐसी वो बात कर देता है कि सारे फिर ना फिर चिल होना शुरू हो जाते हैं। बस बच्चा पार्टी की अपनी ही मस्ती वस्ती चल रही थी। ज़िंदगी कुछ लम्हात ऐसे ही होते हैं, जो बड़े बच्चे जो होते हैं ना माशाल्लाह अपने इन लम्हात को एंजॉय करते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। कुछ ना कुछ इनकी मस्ती वस्ती चल रही, क्योंकि फ्यूचर में जाके ये इनका पास्ट जब बनना है ना तो इनको सोच सोच के बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें भी अपना बचपन याद आता है ना, तो हमें भी अपना बचपन बहुत मज़े का लगता है, बहुत ज़्यादा हम इंजॉय करते होते थे। माशाल्लाह से करते हैं हम अभी भी बड़ा इंजॉय। हमारा छोटा सा सेन होता था, उसके अंदर हम बैट बॉल खेलते थे। अपने बच्चों को जब हमने बताया ना, हम उसी के अंदर मस्ती वस्ती कर लेते थे, हमें घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं होती थी, हम घर के अपने छोटे से सेन में खेल लेते थे। बस फिर ए गल करती ना, साढ़े बच्चे भी शुरू हो गए अबू के छोटे से नाम जुनून इंजॉय करना। अभी यार करा मुझे मारा फिर मैंने बाल जिस दिन बॉल ये एलसीडी को अल्लाह ना करे एलसीडी को लग गया ना, बस फिर बच्चों की उदो शामत आएगी। अभी तो उन्होंने इसको ही अपनी पिच बनाया होता है और वो मस्ती वस्ती चल रही होती है। बच्चों को किया हमने अपने अब्बा जी के हवाले, सारे बच्चे किते अब्बा जी के हवाले। हमने कहा अब हम अकेले जाएंगे बाहर और जाके थोड़ा इंजॉय करके आएंगे, क्योंकि बच्चों के साथ चीप है वही वाली बात टू टू उनकी टू टू ही नहीं खत्म होती। तो हमने कहा चलो जी सारी बहनें निकलती हैं और साथ अपनी भाभियाँ और सारी बहनें, सारे बच्चे ए टू जी बच्चे घर छोड़े और हम निकल गए हैं अपनी मस्ती में। मीन्स के अब हम जाएंगे और अपनी पसंद की जिसने जो जो खाना होगा हम जाके खाएंगे। मेरा दही भल्ले खाने को बहुत दिल चाह रहा था और अब्बू से मैंने कहा था दही भल्ले बना ले, अब्बू ने बना भी लेते खा भी ले, लेकिन फिर मेरा दिल चाह रहा था मैं बाजार वाले खाऊं, पापड़ियों वाले, और वो खूब डेकोरेटेड दही भल्ले नहीं होते, वो खाने को दिल चाह रहा था। बस हम पहुंच चुके हैं और अपने अपने दही भल्ले पकड़े हैं और खाना शुरू कर दिए। ये बाजार वाले दही भल्ले का जो मसाला होता है ना, कसमें अल्लाह दी घर नहीं पैंता। घर में इतने प्यारे दही भल्ले भी बनाओ ना तो ऐसा मज़ा नहीं आता जो बाजार में वो गंदे मसाले से आता है। वो जो चाट मसाला जो उनका होता है ना, वो मैं कहती हूँ घर में मिलता ही नहीं है, घर में समझ नहीं आती वो कौन सा चाट मसाला होता है जो वो डाल दे और दही भल्ले मज़े के हो जाते हैं। है दही भल्ले खाए, समोसे खाए, ये खाने के बाद फिर दिल चाह रहा था अब कुछ मीठा खाने दो। सामा कहते चलो जी कसूरी फलूदा खा के आते हैं, और ये भी बहरिया के अंदर ही है कसूरी फलूदा। और अब हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे फलूदे के प्याले बनते हैं और फिर हम खाते हैं। ये कुल्फ़ी वाले फलूदे जो होते हैं ये भी बड़े मज़े के होते हैं, बड़े मज़े। उससे पहले सामान लिया उसका, मैंने कहा पहले मैं तो उसका टेस्ट करती हूँ, इसका टेस्ट कोई मज़ेदार तरीन सा हो, वरना मैं स्पेशल कुछ बनवा के खाऊँ, इसलिए मैंने अब क्या पहले मैं इसको टेस्ट करती हूँ, फिर अपना ही जाके एक स्पेशल सा बनवा के लाती हूँ। लोहड़ी जो है ना वो खाने पीने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, बस उनको टेस्ट अच्छा मिलना चाहिए, हर चीज़ में टेस्ट डेवलप होना चाहिए, मज़े का होना चाहिए। साथ ही कसूरी फलूदे के साथ ना उसने ना ये स्टीम रोस्ट कर रहे थे, तो फिर अब स्टीम रोस्ट भी चखना तो साडा फर्ज है ना, तो बस हूँ एनू भी लैने तो टेस्ट टूस्ट करते हैं कि ये मज़े का बना हुआ है कि नहीं।
अभी तक हमें पीछे से कोई कॉल नहीं आई थी, अब्बा जी की अभी तक कोई कॉल नहीं आई थी। इसका मतलब था कि पीछे बच्चों ने अभी तक कोई तूफान नहीं उठाया, कोई तूफान नहीं चुकिया। बच्चे मस्त होके खेली जा रहे हैं, खेली जा रहे हैं, खेली जा रहे हैं। बच्चे ना, पता है क्या सीन होता है, वो लड़कियां मिलकर नेल सेट लगाती रहती है, मेकअप शेकअप करती रहती है, और जो लड़का पार्टी होती है वो सेन अब्बू के, वो सहन कह रही हूँ, लाउंज के अंदर ही ना क्रिकेट खेल रहे होते हैं, लूडो खेल रहे होते हैं, बस वो सीन चल रहा होता है। इसलिए बच्चियों के पीछे टेंशन मुकाई थी, आके होना सी खाना पीना शुरू करता है। और ये जी हमारे प्याले रेडी होने लगे हैं, ये कुल्फियाँ डलेंगी और उसके ऊपर उसकी सवैयाँ डलेंगी, बर्फ़ डलेगी और वो जो मीठा होगा वो डलेगा, और ये मज़ेदार कुल्फ़ा रेडी, कुल्फ़ा, हाँ जी, क्या रेडी होने लगा है, फलूदा। हाय अल्लाह, मैं क्या बोली जा रही, फलूदा रेडी होने लगा है। चलिए जी, ये प्यारा सा फलूदा रेडी। अभी ये मेरा हाल है, दोपहर का टाइम था, अभी हमने घर जाने, शाम को घर जाना था ना, और ये दोपहर का टाइम था। बस वही वाला हाल है कि मौका मिला हुआ है बच्चों को बच्चों से जान छुड़ा के बाहर निकलने का। कोई धूप नहीं देखी, कोई छाँव नहीं देखी है, मौसम तो शुक्र है अल्लाह का अच्छा था। और बस वापस आए, खाया पिया तो झाती मारी थी, अब्बा जी बर्तन धोंदे पे। मैं इनको पीछे से कैप्चर कर लेती हूँ। अब्बू कहते वाड़ पांडे जिद्दो देखो कैमरा लगे। जी हमारे अब्बा जी अपना टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि वो जब वो बैठ के थक जाते हैं फिर इधर उधर घूमते घूमते थोड़े बर्तन भी धो देते हैं। और ये हमारा अब जाने का टाइम हो गया है, अब हम निकलते अपने अपने घरों को। 2 बहना तो मेरी निकल गई आगे, पहले निकल गई और मैं और बाजी रह गए थे। फिर अब हमारा भी दिल चाह रहा था अब हम निकलें और घर को जाएं, और घर को जाके थोड़ा रेस्ट करें, क्योंकि अब्बा जी के घर जाके असी फिरदे ज़्यादा हाँ तो रेस्ट घट करने। चले जी, यहाँ पे हम मुबशिर भाई को करते हैं बाय बाय। मुबशिर भाई बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। और मैं जाती हूँ अपने घर की तरफ, और घर को जाती हूँ। और देखना ज़रा, बच्चियों ने ऐसा ना डिगना है कि जैसे वहाँ पे तो बड़े ही काम शाम कर के थक गए हैं, क्योंकि वहाँ पे रातों को जाग के इंजॉय कर के भी हम थक जाते हैं। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके, बाय।